पहले की तरह मिल सकें, स्कूल जा सकें और कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सके, कहीं मॉल वगैरह जाना हो, कहीं पार्क वगैरह जाना हो, इंडिया गेट जाना हो, कहीं भी जाना हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और ये है आपके लिए वर्कशीट ऑनलाइन जो है वो 30 क्लास आपके लिए 10th सब्जेक्ट है हिंदी। जी हाँ, तो आज की वर्कशीट आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले अनौपचारिक पत्रों के वो दोनों फॉर्मेट, दोनों प्रारूप जो आज की वर्कशीट को आप सिखाने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट टाइप के जो पत्र अनौपचारिक है उनको आप लिखोगे एग्जाम में, ताकि आपके 5 में से 5 पूरे नंबर आए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने को मिलेगा, बेकार की बात यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आप जनरल जान लीजिए कि पत्र आपके आखिर अनौपचारिक जो पत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, पहला आपका बधाई पत्र आप देते हैं, किसी को बर्थडे वगैरह हो गया या शादी की बधाई है, शुभकामना हो गया। निमंत्रण पत्र है, कुछ भेजना है आपको, किसी को निमंत्रण पत्र देना शादी का विशेष अवसरों पर, यानी कि कुछ खास फेस्टिवल वगैरह हो गया है तब बुलाना चाह रहे हो। सांत्वना, कुछ अगर किसी घर में हो गया तो आप सांत्वना पत्र देते हैं, या किसी प्रकार की जानकारी आप देते हैं, सूचनात्मक कुछ सलाह देना हो अपने छोटों को। तो ये आपके लिए अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं वो हैं। और कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं आपके लिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि पत्र लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे आसानी से समझने वाले जो आपके शब्द होने चाहिए, भाषा होनी चाहिए। दूसरा है कि पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु योग्यता, यानी कि आयु, एज और उनकी पोस्ट क्या है। जब आप लेटर लिखते हैं तो आपके छोटे हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे, आपसे बड़े हैं तो किस तरह से लिखेंगे। कई बार आपसे छोटे भी हैं लेकिन उनका जो पद है, पोस्ट है, हो सकता है आपसे छोटे प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम बन जाए, तब भी आपका जो चेंज हो जाता है उनके पद को लेकर के। अगला है पत्र में लिखी गई बातें संक्षिप्त, शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत घुमा के नहीं लिखें आप कि पत्र पढ़ने में मजा ना आए और जो आप कहना चाह रहे हो वो समझ ना आए। आगे देखो, पत्र का जो आरंभ और एंड, यानी कि शुरुआत और लास्ट जो है प्रभावशाली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पत्र जब स्टार्ट में पढ़ेंगे तो मजा आ जाए। उसके बाद देखो, पत्र भेजने वाले का और पाने वाले का जो पता है वो स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये चीज़ है कि अगर आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने नाम के आगे काखा लिख दें, ये कोई ज़्यादा नॉर्मली बात है, कुछ खास नहीं है। अगला देखो कि अपना पता व दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ें आप, ये भी कुछ खास नहीं है, आप आपके अकॉर्डिंग है। पत्र में ये इंपॉर्टेंट है कि काट छांट आप बिल्कुल ना करें, कटिंग नहीं होनी चाहिए, समझना है कि आखिर लिखा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और जो आपके पास फॉर्मेट है उन फॉर्मेट की बात करते हैं। पहला पत्र आपके लिए है कि 1 साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था, यानी कि अपने फ्रेंड को अपने पढ़ने के लिए कोई पुस्तक दी थी। कोई ग्रामर की बुक हो सकती है, क्षितिज कृतिका हो सकती है, कोई स्टोरी वाली बुक हो सकती है। दुर्भाग्य से आपका दोस्त उसे लौटाना भूल गया किसी भी कारणवश। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है क्योंकि यह आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया है। तो अपने दोस्त को आप पुस्तक वापस कैसे मंगाओगे, क्या प्रारूप हैं। और दूसरा जो लेटर है वो कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने मित्र या दोस्त सहेली को नहीं देखा है, नहीं मिले हैं, तो आपको याद आ रही है अपने दोस्त की, तो उनके लिए पत्र कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम दोनों प्रारूप की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। तो ये है आपके लिए दोनों पत्र जो आज की वर्कशीट में आपसे पूछे गए हैं, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरह से आपने लिखना है। तो सबसे पहले आप देखो ऊपर, इसे आप ऊपर नहीं लिखेंगे बल्कि ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में ये यहाँ पर नहीं आ रहा था, इसलिए आप इसे इस साइड में लिखेंगे। लिखा क्या है, सबसे पहले देखो आशीष मधवाल, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। संगम विहार दिल्ली, तो यहाँ पर आप अपने जगह का नाम लिख दीजिए। उसके बाद डेट, आज की वर्कशीट आपकी 11 है तो 11/9/2020। तो यहाँ पर आप उस तब की डेट लिखेंगे जब आप पत्र लिखोगे। फिर से प्रारूप आपका शुरू हो जाएगा। प्रिय मित्र रश्मि, तो मैंने यहाँ पर रश्मि का नाम लिखा हुआ, आप चाहे तो XYZ किसी का भी नाम लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते, ये आपका एक फॉर्मेट है। उसके बाद अब देखो क्या लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि तुम सपरिवार ठीक होंगे, हम भी यहाँ पर। इसी तरह से आपने लिखना है।
और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम भी यहाँ पर परिवार सहित कुशल से एवं स्वस्थ हैं। आपकी कुशलता के लिए भी ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। प्रिय मित्र, पत्र लिखने का खास कारण यह है कि पिछले वर्ष मैंने आपको अपने हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक कुछ दिन पढ़ने के लिए दी थी। तो आप ये चीज़ बताएंगे उसमें कि आपने उसे किताब दी है विस्मृति के कारण। यहाँ पर आप क्लियरली नहीं कहेंगे कि तुम भूल गए हो, आपके मित्र को बुरा लग सकता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि विस्मृति के कारण, यानी कि आप शायद भूल गए हैं, शायद जिसे लौटाना आप भूल गए। ये आप लाइन ज़रूर जोड़ेंगे क्योंकि परीक्षा के दिन नज़दीक हैं और मैं अपनी तैयारी इसी पुस्तक से करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपने उसकी वैल्यू बतानी है कि उस पुस्तक की कितनी वैल्यू है आपके लिए। और उसके बाद लिखेंगे मेन चीज़, क्योंकि यह पुस्तक मेरी प्रिय दादी ने मेरे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप भेंट की थी। तो ये कहेंगे आप, क्योंकि किताबें तो आपको और भी मिल सकती है। वो दोस्त कहेगा कि अरे किताब के लिए मतलब मुझे पत्र लिख रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया जन्मदिन। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी दादी के अंतिम निशानी मेरे पास यही पुस्तक है। मेरी दादी की यहाँ पर दादी की अंतिम निशानी यही पुस्तक है। दादी आज नहीं है तो यही पुस्तक है। अब आप यहाँ पर लिखोगे कि आशा करता हूँ, है ना, आशा करता हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को ज़रूर समझोगे, यानी कि जो मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया उसे आप वापस लौटाओगे। और बाकी घर में अंकल आंटी, क्योंकि आप समापन करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रभावशाली होना चाहिए। अंकल आंटी के साथ सभी बड़ों को मेरी तरफ से नमस्ते और सभी छोटों को प्यार करना, तुम्हारा मित्र आशीष। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से ये पहला पत्र है और आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं किस तरह से आपने लिखना है आज की वर्कशीट में। तो चलिए दूसरे प्रारूप की तरफ बढ़ते हैं और ये प्रारूप है आपके लिए कोरोना जो महामारी है उसके चलते आप अपने दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं। तो चलिए कुछ चीज़ तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है। फिर से यहाँ पर नाम लिखेंगे, जगह लिखेंगे और डेट लिखेंगे। यहाँ पर फिर से प्रिय मित्र रश्मि, जो भी आप अपना नाम जो भी आप डाल सकते हैं वो डालें। XYZ जरूर लिखेंगे। आपका प्रिय मित्र कौन है उसका नाम आप जरूर लिखें, जिससे आप लंबे समय से नहीं मिल पा रहे उसका नाम जरूर लिखें आप। सप्रेम नमस्ते फिर से। और ये देखो अनौपचारिक पत्र की थोड़ी सी एक खासियत होती है कि कुछ फॉर्मेलिटी यहाँ पर आपको निभानी पड़ती है। और फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि आपका दिल करता है ये करने के लिए, क्या कि आशा करता हूँ तुम सब परिवार ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर परिवार सहित कुशल एवं स्वस्थ हैं। आपकी कुशलता के लिए भी ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ। ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब आप आज इसके मेन कारण पर कि प्रिय दोस्त, जैसे कि आप जानते हो आजकल हमारे देश ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने तहलका मचाया हुआ है। हमारा मिलना जुलना बंद सा हो गया है। ऐसे लगता है जैसे हमें मिले ना जाने कितने वर्ष बीत गए। आप थोड़ा सा वो शो करोगे कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आपका जो मेन टारगेट है वो दोस्त की याद आ रही है। आपको किस दोस्त की याद आ रही है, सबसे ज़्यादा याद आ रही है जिससे कि आप नहीं मिल पा रहे हैं, उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि वो दोस्त आपका कितनी दूर रहता है या रहती है। तो यहाँ पर देखो, तुमसे मिलने का बड़ा मन करता है, लेकिन इस महामारी जो कि कोरोना है, इस कोरोना महामारी के कारण हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर में रहना है। तो तभी इस बीमारी से हम, लेकिन याद तो आ रही है, क्या करें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब आप आ जाइए इसके एंड पॉइंट पे कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द यह बीमारी जड़ से खत्म हो, ताकि क्या मेन पॉइंट, ताकि हम पहले की तरह मिल सकें, स्कूल जा सकें और कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकें। कहीं मॉल वगैरह जाना हो, कहीं पार्क वगैरह जाना हो, इंडिया गेट जाना हो, कहीं भी जाना हो, तुम भी मेरे साथ ऊपर वाले से ऐसी ही दुआ करना। और फिर से एंड पॉइंट, बाकी घर में अंकल आंटी के साथ सभी बड़ों को मेरी तरफ से नमस्ते और छोटों को प्यार करना, तुम्हारा मित्र। फिर से मैंने यहाँ पर अपना नाम डाला है आशीष, तो आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। तो ये है आपके पास दोनों फॉर्मेट आज के। आप इसे फिर से इसे देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से और इसमें थोड़ा सा आप अपडेट जरूर करेंगे। एज इट इज आप लिख देंगे तो एक तरह से एक नकल सा हो जाएगा। अपने फॉर्मेट प्रारूप आपने देख लिया, इसी तरह से आपने लिखना है। कैसी लगी वीडियो में कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।